अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपके लिए कंजुल मदारिस बोर्ड वीडियो सीरीज़ लेक्चर नंबर 9 के साथ हाज़िर हैं। तलबा किराम, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, ये टॉपिक ऐसे हैं कि विदाउट कैलकुलेशन आप इसमें कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे सॉल्व किए होंगे, फिर भी 2 क्वेश्चन मज़ीद मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि इन लॉज़ की एप्लीकेशन को और अच्छी तरह हम जान सकें। एक्सरसाइज हमारी वही है 1.3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और मैट्रिक्स सी गिवन है। 3 मैट्रिक्स जो हैं वो हमें गिवन हैं, जो ऑलरेडी एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। तो इन तीनों मैट्रिसेस पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ ये हम इन पर अप्लाई कर रहे हैं। 3/3 का ये मैट्रिक्स है और इसी तरह सी जो है वो भी हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। उसकी एंट्रीज़ हमने देखी। आफ्टर दैट अब हमें क्या प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें इसका 9th पार्ट है जिसमें हमें प्रूव करना है a प्लस b माइनस सी इज़ इक्वल a माइनस सी प्लस b। क्या आप बता पाएंगे कि ये कौन सा लॉ है? जी हाँ, ये एसोसिएटिव लॉ है। इसमें जो इनर वैल्यूज़ हैं ब्रेसेस और ब्रैकेट्स के अंदर, ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंस में आ गई हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड में जिन वैल्यूज़ को हम बाउंड करेंगे वो कौन सी वैल्यूज़ हैं? ए की वैल्यू तो एज़ इट इज़ नीचे आ जाएगी। जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, अब इनका हम डिफरेंस लेंगे। ये जो माइनस है ये क्या है? डिफरेंस है। किसका डिफरेंस किस में से? सी का डिफरेंस बी में से। तो इसको हम मतलब b की वैल्यू जो है वो पहले आएगी। 2 - 2 2 3 1 3। इसमें से माइनस c की वैल्यू होगी -1 0 -2 3 1 1 2 और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। a एज इट इज़ फिर नीचे आया और उधर हम a माइनस बी आपको याद होगा कि 2 सब्ट्रैक्ट जो हैं वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं जबकि उनका ऑर्डर सेम हो। तो एक्चुअल में ये माइनस है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये वैल्यू हमारे पास अगर मैं डिटेल में लिखना चाहूँ तो फिर यूँ आएगी -1 - 0 -1 - 0 2 - 0 -2 -into -2 2 - 3 3 - 1 1 - 1 एंड 3 - 2 एज इट इज़। फिर हम नीचे आगे चलते हैं, इक्वल का साइन लेकर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन इसका हमारे पास क्या बनेगा? वो सॉल्यूशन ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएंगे और ये -1 ही रहेगा। 1 में से 0 तो 1 ही रहा। आफ्टर दैट 2 में से 0 2 -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगी वैल्यू। और 2 में से -3 -1 3 -
1 2, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1। तो ये हमारा आंसर आया। इसको हम ए में ऐड करेंगे। ये दो मैट्रिसेस बी और सी का डिफरेंस निकला है, तो इसको अब हमने ऐड करना है कि इसमें ए में इसको ऐड किया 2 माइनस 1 1 2 0 माइनस 1 2 0 1। तो सॉल्यूशन क्या आया? 1 प्लस 2 दैट इज़ 3, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 जमा 0 3, 1 माइनस 1 0, 1 जमा 2 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, और लास्ट पे 0 प्लस 1, तो हमारे पास ये प्लस 1 आ गया। तो अज़ीज़ तलबा, अभी ये हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो कैलकुलेट की है। LHS इसकी कैलकुलेट हुई। अब इसकी RHS पे चलते हैं। RHS हमें इसका क्या आंसर देती है? A माइनस सी प्लस बी। इधर हमें इसको करना है A माइनस बी प्लस सी, A माइनस सी प्लस बी। तो अब A में से C माइनस होगा, A की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज़ 1 2 3 2 3 1, और 1 माइनस 1 0। C इसमें से माइनस होगा। अब C की वैल्यू जो है वो पहले प्लॉट होगी -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, और इसको हम एक लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, और प्लस उसमें B की वैल्यू प्लस होगी उसमें, और वो हमारे पास क्या है? 1 माइनस 1 1, और 2 माइनस 2 2, एंड 3 1 3। फर्दर इन दोनों को जब आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस इंटू -1, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस इंटू -2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, -1 माइनस 1, और 0 माइनस 2। और ये प्लस किस में होगा? ये प्लस होगा 1 माइनस 1, वही जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है उसके अंदर ये लास्ट पे ऐड होगा। माइनस माइनस प्लस हो गए। फिर से ये जो साइन रूल्स हैं उसके मुताबिक, तो ये 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 में से 0 निकले तो 2, 3 में से 0 निकले तो 3, फिर 2, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये 5 बन गए, -3 में से 1 माइनस हुआ तो ये -2 होगा। तो यहाँ ये माइनस जब सब्ट्रैक्शन है नंबर्स की, जिसमें ग्रेटर नंबर जो है वो स्मॉलर से सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो ऑलवेज़ वहाँ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। लेकिन ये है कि बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस हो जाती है, और साइन वो बिगर वैल्यू का ही आता है। तो बिगर वैल्यू 3 थी तो इसका साइन माइनस है, 3 में से 1 निकले तो 2 आएगा, और साइन जो है वो साथ में माइनस का ही रहेगा। 1 माइनस 1 0, और -1 माइनस, अब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस इनमें एडिशन का हुआ है, वैल्यूज़ माइनस की थी, -2 हो गई, और 0 में से -2 निकालें तो वो -2 आता है। प्लस इसको किस में किया? 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3 में अब इसको हमने ऐड करना है। देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। तो 2 प्लस 1 3 हो गए, और 2 माइनस 1 1 हो गए, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 5 माइनस 2 3, -2 प्लस 2 0, और 0 प्लस 3 3,
-2 + 1 -1 -2 + 3 + 1। तो देखिए तलबा, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी वो भी 3 1 4 4 3 0, 3 - 1 1 थी, और राइट साइड भी जो है वो हमारी यही आई है। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल किसके हुई, राइट हैंड साइड के। और प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ ये हुआ कि a + b - c = a - c + b। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आप प्रोसेस पे चलते रहें और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। 9th पार्ट उसका सॉल्यूशन देख लिया, अब 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है 2a + b 2b। इसको मैं इसलिए सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि इसमें स्केलर यूज़ हुए हैं जो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर है, उसका प्रोसेस क्या है, उससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो अभी जो है ये उससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन किया जा रहा है। तो तलबा कराम देखिए, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, बट इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो हमें पहले 2a कैलकुलेट करना है। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 2a, यानी a की हर वैल्यू को अब हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर है, और ये मैट्रिक्स के साथ उसकी ईच एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या हुआ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। थोड़ा मैंने शॉर्ट किया स्टेप, मल्टीप्लिकेशन का को अंदर नहीं लेकर गया। 2 1s are 2 और 2 1s are 2 -2 एंड 2 0s are 0। तो ये अब हमारे पास 2a की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। इसी तरह अब हमें 2b भी कैलकुलेट करना है। तो b जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास है 1 - 1 1। जी, हमने यहाँ पे 2 की वैल्यू उतार ली। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 1s are 2, -2, 2, 2 2s are 4, -4, 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6। ये हमारी स्केलर के साथ वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब 2a + b, 2a + b इसका प्रोसेस है, और लेफ़्ट हैंड साइड ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो वैल्यूज़ अब हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई वो हम वैल्यूज़ अब यूज़ करेंगे मैट्रिक्स की। 4 6 2 एंड 2 -2 0, और इसको किस में ऐड करना है, इसको ऐड करना है मुझे 2 -2। देखिए ये बड़े बड़े ब्लॉक वर्ड्स लिखे जा रहे हैं ताकि आपको वो सही से वाज़े रहे। डिजिट भी बड़े लिखे जा रहे हैं और साथ में प्लॉटिंग भी बड़ी है, एनलार्ज है। तो 2 + 2 बताएं तलबा किराम कितना हुआ, 4। 4 - 2 कितना हुआ, 2। 6 + 2 कितना हुआ, 8। तो ये कहीं आप प्लस का सुन रहे हैं, कहीं माइनस, तो दरअसल माइनस वो साइन की वजह से माइनस हो रहा है। तो 4 + 4 8, 6 - 4 2, 2 + 4 6, 2 + 6 8, -2 + 2 0। जी हाँ, क्या हुआ, 0, बिकॉज ऑफ कि ये प्लस है, ये माइनस में 2 था, और 0 + 6 जो है वो हमारे पास हो गया 6। इसमें एक जाविया समझिए, अगर कोई क्वेश्चन उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो उसको अगर आप वहीं से मतलब ऊपर वाली 2-3 लाइन से उठाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कभी भी पेपर में आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसका जो तलबा किराम असल तरीका ये होता है कि उस क्वेश्चन को दोबारा से आप सॉल्व करें, क्योंकि मिस्टेक पकड़ी नहीं जाती मैथ्स में आम तौर पर, और बंदा पज़ल हो जाता है और फिर पेपर में उसका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता उसे।
अब आइए राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, ये हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो मीन्स के पहले ए को प्लस करेंगे हम किस में, बी में। ए की वैल्यूज़ ये वीडियोस आप की मैथ सेंस को बिल्डअप करने में बहुत मुआविन साबित होंगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कैलकुलेशन सारी मैं करता रहूं और आप सिर्फ देखते रहें। आपको वीडियोस देखकर बुक से क्वेश्चन खुद उतार कर सॉल्व करना होंगे, फिर आप अपने आप को मैथ्स में इजी पाएंगे। और मैथ्स इज़ बाय प्रैक्टिस। मैथ्स का तो फार्मूला यही है अज़ीज़ तलबा कि ये प्रैक्टिस सॉल्व होता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी इसमें कमांड बनेगी। तो अब हमें इन दोनों का रिज़ल्ट 1 + 1, 2 - 1 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 - 2 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4, -1 + 1 0 एंड 0 + 3 3। मीन्स इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद स्केलर को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 0 2 ज़ार 0 एंड 3 2 ज़ार 6। देखते हैं कि ये हमारी पहली वैल्यू को वेरीफाई कर रही है। जी हाँ, तो ये दोनों वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, यू कैन वॉच कि ये दोनों सेम आ गई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे LHS जो है वो RHS के इक्वल हो चुकी है और हमारा जो रूल है वो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 से रेलेवेंट दो मज़ीद क्वेश्चंस के ज़रिए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका थीम आपको दे दिया गया है और ये थीम आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल है। अभी इस एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व करेंगे हम, ताकि आपको कोई इसमें डाउट ना रहे। लेक्चर नंबर 9 ये आज उन्हीं टॉपिक्स पे था जो लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस हुए थे और इन्हीं रूल्स की, बल्कि ओवरऑल इस एक्सरसाइज से रेलेवेंट जितने भी टॉपिक हमने पढ़े थे उन सब की एप्लीकेशन आगे फर्दर मोर क्वेश्चंस में देखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिसका टाइम पे आपको आंसर दिया जाएगा।